जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लखनऊ के इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने दोस्तों अभी एक ऐसा फैसला लिया है जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता है। दरअसल राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के मामले में कोर्ट अब 15 अप्रैल को एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने वाला है। इस बाबत अब 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होने वाली है और इस बार सब कुछ साफ होने वाला है। याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की दलीलों के मुताबिक राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता भी रखते हैं और इसकी पुष्टि के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से सीलबंद दस्तावेज भी मांगे गए थे। अब दोस्तों वो तारीख आ चुकी है जब इन तमाम राज से पर्दा उठने वाला है। राहुल गांधी के खिलाफ में यह आरोप अगर साबित हुए तो उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने की भी तारीख एक तरीके से लिख दी गई है और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा सड़क पर आने की कगार पर है। यह मामला दोस्तों कोई नया मामला नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुप्पी इसे और भी ज्यादा संदिग्ध बना रही है। सालों से भाजपा और अन्य विपक्षी दल राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप लगाते रहे हैं। दावा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में वोट भी डाला है और उनके नाम ब्रिटिश नागरिकता रजिस्टर में भी दर्ज है, लेकिन गांधी परिवार ने कभी इस पर मुखर होकर के जवाब नहीं दिया। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या फिर खुद राहुल गांधी किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके या फिर सोशल मीडिया पर साफ साफ नहीं कहा कि मैं सिर्फ भारतीय नागरिक हूं, कोई भी दोहरी नागरिकता उनके पास में नहीं है। दोस्तों ये चुप्पी क्यों है? मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि अब राहुल गांधी की किस्मत का फैसला 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर करके लिख दिया गया है? क्या इसलिए कि सच्चाई सामने आने पर सारा कुनबा राहुल गांधी का बेनकाब हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी हमेशा से परिवारवाद और विदेशी एजेंडे के आरोपों से घिरी रही है। सोनिया गांधी इटली की मूल निवासी थी, फिर भी उन्होंने भारतीय राजनीति पर कब्जा जमा लिया। राहुल गांधी का पूरा बचपन और पढ़ाई विदेश में हुई। अब जब कोर्ट में केंद्र सरकार के दस्तावेज आने वाले हैं तो गांधी परिवार की यह चुप्पी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। 15 अप्रैल को कोर्ट फैसला देता है कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है तो न सिर्फ उनकी सांसदी चली जाएगी बल्कि कांग्रेस पार्टी की पूरी नैतिकता ध्वस्त हो जाएगी और यह तारीख कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नासूर साबित होने वाली है, क्योंकि अभी तक इस मामले पर सिर्फ और सिर्फ ढुलमुल रवैया देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब इस मामले पर तेजी से सुनवाई चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद जो ये बड़े गर्व से संभाल रहे हैं उनके हाथ से फिसलने वाला है। राहुल गांधी की राजनीति हमेशा से घुमक्कड़ की रही है, कभी ब्रिटेन तो कभी अमेरिका, कभी इटली। परिवार की जड़ें हमेशा विदेश में दिखती हैं। कांग्रेस पार्टी इसे साम्राज्यवादी साजिश बता रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि गांधी परिवार ने कभी भी इस मुद्दे पर खुलकर के बहस ही नहीं की। क्यों नहीं सोनिया गांधी ने दस्तावेज बीजेपी के मुंह पर मार करके सब कुछ साफ कर दिया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता नहीं रखते। दाल में कुछ काला इसलिए तो चुप्पी है। जब बीजेपी ने संसद में और बाहर भी सवाल खड़े किए तो कांग्रेस पार्टी ने हमला बोल करके जवाब दिया, लेकिन सबूत पेश करने के बजाय सिर्फ आरोप लगाए गए। अब कोर्ट में सबूत आ चुके हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में राहुल गांधी का नाम है और यह सच्चा अगर कच्चा चिट्ठा इनका निकलता है तो यह न सिर्फ राहुल के लिए व्यक्तिगत झटका बल्कि पूरे गांधी वंश के लिए घातक साबित होगा। 15 अप्रैल कांग्रेस पार्टी के लिए काला दिवस क्यों साबित होगा दोस्तों? क्योंकि इस तारीख पर अगर फैसला राहुल के खिलाफ में गया तो पार्टी का सबसे बड़ा हथियार यानी कि राहुल गांधी जो ब्रांड है वो बेकार हो जाएगा। और ये राहुल गांधी ब्रांड असल में ब्रांड कांग्रेस पार्टी ही बताती है, उनके ही कार्यकर्ताओं को लगता है। सीनियर सिटीजन जो है कांग्रेस पार्टी के वो भी नहीं मानते। कांग्रेस पहले ही चुनाव में बुरी तरीके से हार चुकी है। लोकसभा में विपक्ष का नेतृत्व करने वाला नेता अगर खुद अयोग्य साबित हो जाए तो पार्टी का नैतिक आधार ही खत्म हो जाएगा। गांधी परिवार की चुप्पी अब उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती दिख रही है। उन्होंने सोचा कि चुप रहकर के मुद्दे को दबाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसे जिंदा रखा। अब दोस्तों 15 अप्रैल को जब जज साहब फैसला सुनाएंगे तो पूरे देश की नजरें उस पर होंगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाती रही है, लेकिन जब अपने नेता की नागरिकता पर सवाल खड़े होते हैं तो चुप रहती है और इंतजार करती है कि कोर्ट की तरफ से कुछ एक ऐसी लाइन आ जाए जिसके बेसिस पर हम बीजेपी को घेर लें। राहुल गांधी खुद को भारत जोड़ो का नायक बताते हैं, लेकिन अगर उनके पास में दोहरी नागरिकता है तो वो भारत को जोड़ने के बजाय ब्रिटेन से जोड़े हुए हैं। यह दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी की सारी राजनीति को उजागर करता है।
एक तरफ देशभक्ति का ढोंग तो दूसरी तरफ विदेशी जड़ों का संरक्षण। गांधी परिवार की चुप्पी की असल वजह अब सामने आने वाली है। बीजेपी के बार बार दावों के बावजूद भी उन्होंने कभी इस पर सफाई क्यों नहीं दी? क्योंकि कोई सफाई देने का मतलब था ही नहीं, सबूत मांगना, और सबूत देते ही सारा खेल खुल जाता। 15 अप्रैल दोस्तों वो तारीख है जब कांग्रेस पार्टी की किस्मत का फैसला होगा। अगर राहुल गांधी बच भी गए तो भी सवाल उठेंगे, इतने सालों तक वो चुप्पी साध करके क्यों बैठे रहे? और अगर नहीं बचे तो ये गांधी परिवार के लिए एक तरीके से भारतीय राजनीति के इतिहास में अंतिम अध्याय साबित होगा, क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता पर लंबे समय से सवाल खड़े होते रहे और अब समय आ गया जब कोर्ट इस मामले पर आखिरी कील ठोक दे। कांग्रेस पार्टी अब अपनी किस्मत को कोस रही होगी। राहुल गांधी की सांसदी बचाने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाए गए वो सब कुछ बेकार साबित होंगे, क्योंकि कोर्ट अब फैसला कर चुका है। 15 अप्रैल को सुनवाई, और इस बार कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी। राहुल गांधी की इस नागरिकता को लेकर के, उनके इस मामले को लेकर के जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से यह अभी बड़ी खबर आई कि अब इस बाबत 15 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी में भयंकर खलबली मच गई। कांग्रेस पार्टी में खलबली इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी जिस नागरिकता के बलबूते पर दो जगह अपने अधिकार जमा करके बैठे हुए थे, अब उन अधिकारों की पोल पट्टी खुलने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे के मंसूबे बेनकाब होने वाले हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके ऊपर इतने सारे गंभीर आरोप लगते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी माकूल जवाब क्यों नहीं दिया बीजेपी को? क्यों नहीं कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हथकंडे अपना रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए? ऐसे शब्द कहे भले गए होंगे, लेकिन कभी भी इसके खिलाफ में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। कभी भी राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा करके बीजेपी के उन तमाम दावों को खारिज करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ और सिर्फ वर्बल एक तरीके से स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आते रहे। बार बार यह कहा जाता रहा कि बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक रही है राहुल गांधी के नागरिकता के नाम पर, लेकिन कभी भी उन तमाम दस्तावेजों का खुलकर के विरोध नहीं कर पाए जिनका भाजपा कार्यकर्ता ने एक तरीके से खुल करके कोर्ट के सामने पेश किए। कोर्ट को एक एक पॉइंटर बताया कि कैसे, किस बलबूते पर वो क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता भी है। तो कुल मिलाकर के अब ये केस निर्णायक मोड़ पर आ चुका है और इस केस में बहुत जल्द फैसला आने वाला है, और इस फैसले की जो तारीख है वो 15 अप्रैल को हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है। और 15 अप्रैल को यह तय होने वाला है एक तरीके से, अगर कोर्ट में सब कुछ जो सुनवाई है वो सुचारू रूप से चले, तो यह तय होने वाला है कि क्या राहुल गांधी वाकई में सांसद बने रहेंगे, क्या राहुल गांधी को भारतीय संसद में बैठने का भी अधिकार है या फिर नहीं, क्या राहुल गांधी के खिलाफ में कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्या राहुल गांधी की जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः रद्द हो जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब 15 अप्रैल को मिलने वाले हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरी बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।